हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल ही रहा है और आज आपका एग्ज़ाम तीनों शिफ्ट का हुआ ही है। तो वहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक मैथ के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये मैथ के क्वेश्चन यार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों के द्वारा यार बिल्कुल सटीक क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, बल्कि क्वेश्चन मैं आपके लिए वही लेकर के आया हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चों के द्वारा देखो होता क्या है, जैसे कि कहीं पर यार डिजिट कोई 80 दी हुई थी तो उनके द्वारा 70 निकल आता है, 50 निकल आता है, कोई इस टाइप का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपको सटीक एनालिसिस मिलने वाला है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैं किस तरीके से कराऊंगा यार, मैंने क्वेश्चन की यार पीडीएफ बना रखी है और क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लगा दूंगा। मेरा कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पर ही मैं अपनी क्लासेज लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के माध्यम से क्वेश्चन को बोर्ड पर लगा दूंगा और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ फ़ोन पर बना रखी है। तो मैं ऐसे ही आपको यहाँ पर देखो सॉल्व कराऊंगा। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यार स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, लासा और मासा का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो वो संख्या क्या होंगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आपका लासा दिया हुआ है और मासा, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया जाता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। यही तो आपसे बताया जाता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखो लासा और मासा का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। और यहाँ पर पहली संख्या मैं x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या मैं y मान लेता हूँ। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। मतलब जो इन दो संख्याओं का अब ये गुणनफल कितना हो गया? 48 हो गया। और इनका अंतर कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। x माइनस वाई इक्वल टू आपका 13 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप आसानी के साथ x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, बट यहाँ पर निकालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जिन बच्चों ने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाला होगा ना, वो अपना अच्छा खासा इसमें टाइम लॉस किए होंगे। यहाँ पर आपको सीधा क्या करना था, सीधा आपको ऑप्शन में जाना था। पहला ऑप्शन देखो आपका दिया हुआ है 16 और 5 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम 16 रखें और यहाँ पर 5 रखें तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो बिल्कुल यार गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 8 और 6 रखा हुआ है, तो 8 और 6 रखेंगे तो बिल्कुल यार 48 आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम 8 लेंगे और यहाँ पर 6 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? 16 और 3 है, तो 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। 16 में 3 माइनस करेंगे तो 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही जल्द, बहुत ही चंद टाइम में मैं आपके लिए सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल सटीक यार एनालिसिस है। थोड़ा सा यार डिजिट का इधर उधर चेंजमेंट हो सकता है, बाकी यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपके लिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जितने मुझे मिले हुए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यार, सिंपल इंटरेस्ट का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मूलधन आपका 1500 दिया हुआ है, दर आपकी 5% दी हुई है और समय आपका 3 ईयर का दिया हुआ है और साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये दिया हुआ है। जो आपकी रेट दी हुई है 5% दी हुई है और जो आपका टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? जो आपका टाइम दिया हुआ है वो आपका 3 ईयर का दिया हुआ है। कितने ईयर? 3 ईयर का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है? ब्याज बताना है, मतलब कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर ब्याज के लिए हम देखो फार्मूला लगाते हैं यार, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन है तो आप रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करा दो। कितना होगा? 5 से 15 परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब 15%। आप प्रिंसिपल का 15% निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। 15% निकालना भी देखो एक अपने आप में तरीका है। बच्चे क्या करते हैं? 1500 इंटू 15/100 ऐसे लिखते हैं, फिर आराम से मल्टीप्लाई कराते हैं। आपको देखो ये वैल्यू तो यार आसान थी, ठीक है, 15% आप आसानी के साथ लिखोगे।
15/100 और यहाँ पर काट दोगे तो कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपको देखो क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती है आपकी 1300 से आपसे कहा जाता कि इसका 11% बताइए। क्या बताइए? 11% बताइए। तो आप यहाँ पर देखो 10% का मान सबसे पहले निकाल लिया करो। अगर हम 1300 का 10% निकालें, 10% का मतलब देखो क्या होता है, 10% का मान होता है 1/10। मतलब अगर 1300 का आपसे 10% निकलवाया जाए तो आप उसका 1/10 निकालोगे। 1/10 निकालोगे मतलब कि एक जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। मतलब 1300 का 10% कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना निकालना था 11%, आपने निकाला 10%, मतलब 1% आपको और चाहिए। 1% अगर हम 1300 का 1% निकालें तो 1% बराबर आपका क्या होता है 1/100। 1/100 होता है। तो अगर हम 1/100 निकालें 1300 का तो 2 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। 1300 का 1% कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1% मान हम ये आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा। और यहाँ पर 1% का मान कितना आया है 13 आया है, तो प्लस 13 और ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखो कैलकुलेशन आपको करना होता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये लेंथी है, लेकिन जब बड़ी बड़ी डिजिट यार फंसती है ना तो आप अगर उसमें ये तरीका फॉलो करोगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और चंद टाइम में आपका आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। 350 रुपए की हानि पर 4650 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि किसी कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कोई वस्तु 4650 रुपए की बेची गई, उसमें 350 रुपए की क्या हो गई है हानि हो गई है। जैसे मैंने कोई वस्तु यार 4650 रुपए में बेची, मैंने कहा मैंने यह वस्तु 4650 की बेची है बट मेरा इसमें 350 रुपए का नुकसान हो गया है। 350 रुपए का मेरा नुकसान हो गया है 4650 की बेचने में। इसका मतलब यह वस्तु मेरे लिए कितनी की थी? यह वस्तु थी 0 5 5 10 और 6 3 9 1 10 4 1 5। इसका मतलब यह वस्तु मैंने 5000 में खरीदी थी और मैंने इसको बेच दिया 4650 में। मैंने इसको बेच दिया 4650 में तो मेरा 350 रुपए का क्या हो गया नुकसान हो गया था। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत का मतलब यार मेरा नुकसान कितने का हुआ है 350 का हुआ है। नीचे हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य मतलब हमारा कितने की ये वस्तु थी 5000 की थी। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक सटीक तरीका भी बता दूं, बच्चों के द्वारा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है कि यहाँ पर मैं 5000 लूँ या 4650 लूँ। जब भी इस तरीके से इन दो वैल्यू में आपका कन्फ्यूजन हो, इन दो वैल्यू में आपका क्या हो कन्फ्यूजन हो, डाउट हो मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है लॉस परसेंटेज पूछा गया है, लॉस परसेंटेज पूछा गया है, ये वाली वैल्यू में तो यार कोई कन्फ्यूजन नहीं, मतलब 350 का लॉस तो हो ही रहा है। कन्फ्यूजन होता है केवल आपकी इन दो वैल्यू में। इन दो वैल्यू में मेरे दोस्त जब आपका कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर अगर आपसे लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इन दो वैल्यू में जो बड़ी वाली वैल्यू है, इन दो वैल्यू में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। अगर यहीं पर यार प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता कि अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन होता तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर खुलेआम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 350 रुपए की हानि हो रही है। बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता, आपको प्रॉफिट हो रहा होता, तो यहाँ पर इन दो वैल्यू में आपको कौन सी वैल्यू लेनी थी, आपको यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू लेनी है। तो इतना ध्यान रखो, अगर लॉस परसेंटेज पूछा जाए
तो इन दो वैल्यू में हमें बड़ी वाली वैल्यू, अगर हमें यहाँ पर क्या पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, तो इन दो वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू हम नीचे लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू तो यार मेरी क्लियर ही रहती है। तो ये पॉइंट आपका यार यह एक गोल्डन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए गोल्डन पॉइंट है। इससे सटीक मेरे ख्याल से और कोई तरीका आपके लिए नहीं हो सकता है जो आपका डाउट दूर करे। बाकी मेरे लिए यार बेस्ट है, तो मैं आपके लिए भी बेस्ट सोचता हूँ। इसके बाद हम तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे हानि प्रतिशत पूछा गया है, इनटू हम 100 करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपसे 1 2 3 0 1 2 3 0 और यहाँ पर 5 7 35 7% आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। 7% आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि समय 8% घटा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में चाल कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो टाइम आपका दिया हुआ है कि टाइम को यहाँ पर क्या किया गया है, 80%, देखो सॉरी यहाँ पर 80% है, 80% घटा दिया जाए तो मतलब अगर आपका 100 टाइम था तो 80% आपने घटा दिया तो बचा कितना, 20 बचा। तो यहाँ पर देखो हम रेशियो में बना लेते हैं, रेशियो में बनाएंगे तो यहाँ पर 5:1 का रेशियो आएगा। तो यह आपका काहे का होगा, टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो हो गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, चाल का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि चाल का रेशियो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, स्पीड को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि समय 80% घटा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में चाल कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इनका कहने का मतलब है यार अगर टाइम को आप घटा रहे हो तो यहाँ पर चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाओ तो वही दूरी यार आप आसानी के साथ उसी टाइम में कवर कर सको। तो यहाँ पर देखो आपसे बताया जाता है टाइम का रेशियो और उल्टा क्या होता है, स्पीड का रेशियो। मतलब कि यार अगर आपको यहाँ पर 5 घंटे लग रहे थे, आपको टाइम घटा करके 1 घंटे में कहीं पहुँचना है। अगर आप कहीं जाने में 5 घंटे ले रहे थे और आपको वहाँ पर जाने में अब 1 घंटा लेना है तो आपकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, आपकी अगर पहले स्पीड 1 थी तो अब आपको स्पीड कितनी करनी पड़ी, 5। टाइम का जस्ट उल्टा स्पीड होता है। तो यहाँ पर देखो आसानी के साथ, तभी तो यार हम आसानी के साथ पहुँच पाएंगे। जब हमें अब इतने कम टाइम में पहुँचना है तो स्पीड को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा यही आपको यहाँ पर परसेंटेज में बताना है कि चाल कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो चाल मैंने 1 से कितनी की है, 5 की है, मतलब मैंने चाल को 4 बढ़ाया है। 4 बढ़ाया है बटे क्या लेंगे, 1 लेंगे, इंटू क्या लेंगे, 100 लेंगे। अब आप कहोगे बटे में सर आपने 1 क्यों लिया। देखो मैंने आपसे कहा था परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, बढ़ोतरी और किसी चीज़ में जैसे कि कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो अगर वो घट रही है तो मतलब कि लॉस है, बढ़ रही है तो इसका मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। दोनों बातें आपकी सेम है। उधर बढ़ना, देखो बढ़ना और प्रॉफिट एक बात, घटना, घटना और कम होना, लॉस, ये सारी एक बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी आपकी बढ़ोतरी की बात आए, मतलब प्रॉफिट की बात आए, तो वहाँ पर आपकी छोटी वाली वैल्यू। अगर यहाँ पर हमें घटना निकालना होता तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, नीचे बड़ी वाली वैल्यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार, कभी डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन का आंसर आपका चंद टाइम में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे यहीं पर फंसते हैं। 400% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पीड को हम 400% बढ़ा दें
तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम टाइम से पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा किया जाए तथा 15% की छूट की जाए तो लाभ परसेंटेज। अब देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग झाम में मत फंसना। जो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है इनको बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे ही लगा लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा है, तो मैं सीधा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ 100 और 135। 35% ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा हो गया। मतलब ये आपका सीपी हो गया और ये आपका यार क्या हो गया, एमआरपी हो गया। क्या हो गया, एमआरपी हो गया। एमआरपी मीन्स आपका अंकित मूल्य और ये आपका कास्ट प्राइस मीन्स आपका क्रय मूल्य। तो 35% क्या है, ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो आपको इसमें बताना क्या है, यहाँ पर आगे कहा गया है तथा 15% की छूट दी जाए। मतलब जो आपका ये एमआरपी है इस पर कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, 15% की मेरे दोस्त यहाँ पर आपको छूट देनी है। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे यार, बहुत बड़ी गलती करते हो। सीधा सा यहाँ पर लिखते हो 135 और इसका निकालने बैठ जाते हो 15%, मतलब 15/100। तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कराते हो, काटते हो, ऐसे मत निकालना। जैसे मैंने पीछे वो सिखाया था ना 11% निकालना, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना। तो यहाँ पर देखो अगर हम 135 का यार 15% नहीं 10% तो निकाल लेंगे। 10% का मान होगा 13.5। 10% का मान होगा 13.5। तो ये कितने का मान हो गया, 10%। यहाँ पर देखो मैं इतना सब लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, आप जब समझ जाओगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर 10% का मान कितना है, 13.5, तो यहाँ पर 5% का मान आप ऐसे ही निकाल लोगे। 5% का मान आप कैसे निकालोगे, 13 का आधा करोगे तो 6.5 आएगा। 13 का अगर आधा करोगे तो 6.5 आएगा। और 0.50 मतलब कि 0.50 का अगर आधा करोगे, इसको 0.50 मान लो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जब आधा करोगे तो 0.25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 0.25 मतलब कि 6.5 और 0.25 तो 6.75। 6.75 हो गया। तो ये देखो आप ऐड करो, 10 5 कितने 15%, और यहाँ पर जो आपका आ चुका है वो कितना आ जाएगा, 5 ये आ गया। और 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 6 3 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 अंक पर मैंने दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पर 20.25 आपका आ चुका है 15%। तो यहाँ पर 15% की क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कि छूट दे रहे हो। तो 15% का मान है 20.25। 20.25 हमें क्या करना है, 135 में घटा देना है। 135 में आप घटाओगे यार तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें पूरा पूरा यार आप क्या घटा दो, सबसे पहले 20 घटा दो। आसानी के साथ देखो 20 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 115 बचेगा। 115 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 115 में यार 0.25 घटा दो तो 114.75 इतना ही तो अब आपका बचा कि नहीं बचा। तो जब आपका 114.75 बचा है तो आपका कास्ट प्राइस कितना था मेरे दोस्त, 100 था। कितना था, 100 था। 100 से कितना यहाँ पर हुआ है अब 114.75, मतलब कि आपकी 100 की कोई वस्तु खरीदी थी और आप इसको कितने की बेच रहे हो, 114.75 की बेच रहे हो। तो यहाँ पर आपको हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर अब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर 14.75 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो यार आप क्या करोगे, यहाँ पर कास्ट प्राइस 100 है, 114.75 की बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14.75 का प्रॉफिट हो रहा है।
और यहाँ पर बटे में क्या होगा आपका क्रय मूल्य, इंटू क्या होगा आपका 100। तो ये तो यार कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 14.75 ही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 विद्यार्थी का औसत 70 है, अगले 20 का औसत 55 है, तो सभी विद्यार्थी का औसत क्या होगा। यहाँ पर देखो आपके 20 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। अगर इनका हम सम निकालें तो 20 इंटू 70 तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है अगले 20 का औसत कितना है 55 है, अगले 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 55 है, मतलब 55 इंटू 20। तो यहाँ पर 55 दूना 110, 55 दूना 110 और आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1100 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है, तो सभी विद्यार्थी का एवरेज आपको यहाँ पर बताना था। तो सभी विद्यार्थी का जो एवरेज हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1400 और 1100 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और इनको हम आपस में जब ऐड करेंगे 20 और 20 कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे 40। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 250/4 अगर हम 2 से भाग दे दे तो 225/2 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 112.5, 112.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 112.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में, सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। मतलब कि 10, 16 और 30 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 16 दिनों में और सी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कहा गया है तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, शेष कार्य कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर देखो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने का तरीका भी देखो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे एलसीएम लिया जाता है, बल्कि आसानी के साथ मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आप चंद टाइम में अपना एलसीएम भी लोगे। तो यहाँ पर 8 आपका ये हो गया, तो ये आपका दोस्त क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर देखो हम आसानी के साथ 8 त्रिक 24 ये आपका 24 हो गया। यहाँ पर देखो कितना हो गया 8 दूनी 16 आपका 15 हो गया और यहाँ पर आपका 8 हो गया। मतलब सबकी कैपेसिटी निकल करके आ चुकी है। यहाँ पर कहा गया है कि तीनों मिलकर के 3 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब कि 24, 5, 29। तो यहाँ पर देखो हम इनके टोटल कैपेसिटी को ऐड कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 47। 24, 15 और 8 को ऐड करेंगे कितना होगा 47। और 3 दिनों तक इन्होंने कार्य को कर लिया है, मतलब 3 7 21, 3 चक्को 12 2 14, 141 कार्य यह कर चुके हैं। इसके बाद शेष कार्य, जैसा देखो क्वेश्चन में मैं वैसा ही आपको बता दे रहा हूँ। शेष कार्य मतलब कि टोटल आपका वर्क था 8 त्रिक 24 मतलब कि 24, 8 त्रिक 24 मतलब कि 24, 240 आपका वर्क था, आपने 141 कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर बचा कितना है 99, बचा कितना है 99। तो शायद यहाँ पर क्वेश्चन में देखो होगा क्या, क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो सकता है या तो ए काम छोड़ कर गया होगा, या तो बी छोड़ कर गया होगा, या तो 2 लोगों ने काम छोड़ा होगा, या तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि बचे शेष कार्य को सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ कि यार अगर यहाँ पर ए छोड़ करके चला जाता है, ए कार्य को छोड़ करके चला जाता है, तो शेष कार्य बी और सी कितने दिनों में करेगा।
तो बी और सी की कैपेसिटी है 15 और 8, तो 15 और 8 कितनी हो जाएगी 23। तो 99 कार्य को अगर 23 कैपेसिटी के साथ किया जाए तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। 23 चक्कू कितना होता है 92 होता है। 92 और 7 99 बटे यहाँ पर 23, 4 सही 7 बटे 23 दिनों में यह शेष कार्य भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका शंकु की त्रिज्या दी हुई है कितनी दी हुई है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ऊंचाई दी हुई है, मतलब h दी हुई है कितनी 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, शंकु का आयतन मतलब कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो जो आपका शंकु का आयतन होता है फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान आपका 7 × 7 हो जाएगा। एच का मान आपका 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 से आपका 30 कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा कितना 22 ये बचा और 7 आपका ये बचा और 10 आपका ये बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। देखो आपका ये हो गया। अगर 70 का हम 22 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर इस शिफ्ट में आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, मतलब शंकु का आयतन पूछा गया है, तो आने वाली शिफ्ट में आपसे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर प्लस एल होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये दोनों फार्मूले भी यार अपनी जबान पर रट्टा मार लेना। तो दोस्तों मेरी ये आज की एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और मैं आपके लिए यार प्रॉपर एनालिसिस की क्लास देने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मन हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।